Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you very much for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We have been talking about Moses. हम मूसा के विषय में बात करते आ रहे हैं And today I want to tell you that God commanded Moses to build a tabernacle. और आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने की आज्ञा दी। This large tent would symbolize God's dwelling among his people. ये विशाल तंबू परमेश्वर के लोगों के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। Imagine a large arena surrounded by houses. चारों तरफ से घरों से घिरे हुए एक अखाड़े की कल्पना कीजिए। Up the hills, down the valley, everywhere, so that from every window people could see the arena. पहाड़ के ऊपर नीचे घाटी में हर तरफ से, ताकि हर खिड़की से लोग उस अखाड़े को देख सकें। This large tent of the Lord's was in the middle of the town. प्रभु का ये विशाल तंबू नगर के बीचों बीच होता था And it was surrounded by the tents where God's people dwelt. और ये चारों तरफ से उन तंबुओं से घिरा हुआ था जिनमें परमेश्वर के लोग बसेरा करते थे। So every time they looked outside their door, इसलिए जब भी वो अपने दरवाजों से बाहर देखते, they remembered the presence of God. वो प्रभु की उपस्थिति को याद करते। The tabernacle was a foreshadowing of the literal presence of God among his people, the church. वो तंबू पूर्वाभास था अपने लोगों कलीसिया में परमेश्वर की यथार्थ उपस्थिति का। And that is what John said about Jesus in his gospel, chapter 1. और यूहन्ना अपने सुसमाचार यूहन्ना 1 अध्याय में प्रभु यीशु के बारे में यही कहता है, That he tabernacled among us and we beheld his glory. कि उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा को देखा। Not in a symbolic form, but in person. किसी चिन्ह के रूप में नहीं, परंतु एक व्यक्ति के रूप में। Not in a shadow, but in reality. किसी परछाई में नहीं, परंतु वास्तव में। And John said, he dwelt among us and we beheld his glory. और यूहन्ना कहता है, वो हमारे बीच में रहा और हमने उसकी महिमा को देखा। The glory of the only Son of the Father. पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। After the people of God were judged for the sin of idolatry, परमेश्वर के लोगों के द्वारा उस बछड़े की पूजा के पाप का न्याय होने के बाद now they were ready to obey the Lord. अब वो परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए तैयार थे। So we see the response to the building of the tabernacle. तो हम तंबू उसारने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को देखते हैं। God had so far supernaturally provided for their protection from the plagues of Egypt. यहाँ तक परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से मिस्र की महामारियों से उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया था। God so far supernaturally provided for their escape from the land of slavery. यहाँ तक परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से उनके लिए मिस्र की दासता से निकल जाने का प्रबंध किया था। God so far supernaturally provided for their crossing of the Red Sea. यहाँ तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके लिए लाल समुद्र को पार करने का प्रबंध किया था। God so far supernaturally provided for them manna from heaven. यहाँ तक परमेश्वर अद्भुत रीति से स्वर्ग से उनके लिए मन्ने का प्रबंध करता आया था। God so far supernaturally provided for them sweet water out of bitter water. यहाँ तक परमेश्वर उनके लिए कड़वे पानी में से मीठे पानी का प्रबंध करता आया था। God so far supernaturally provided them with a cloud by day and pillar of fire by night. यहाँ तक परमेश्वर उनके लिए दिन को बादल और रात को अग्नि के खंभे का प्रबंध करता आया था। Then why on earth didn't God just provide them with a tabernacle to worship in? तो फिर क्यों परमेश्वर ने उनके लिए एक डेरे का प्रबंध नहीं किया जहाँ जाकर वो उसकी उपासना करते? Because Deuteronomy chapter 2 verse 7 tells us, क्योंकि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद हमें बताता है, The Lord your God has been with you and you have not lacked anything. प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहा है और तुम्हें कुछ घटी नहीं हुई। God gave and gave and gave. परमेश्वर देता गया और देता गया। He gave when they praised him. जब उन्होंने उसकी स्तुति की तो उसने उन्हें दिया। He gave when they complained and murmured. उसने उन्हें तब भी दिया जब वे शिकायती रहे और कुड़कुड़ाते रहे। He gave to them not because of their faithfulness but because of his faithfulness. उसने उन्हें उनकी विश्वास योग्यता के कारण नहीं बल्कि अपनी विश्वास योग्यता के कारण दिया। Now I want you to imagine a father who gives his son everything. अब मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसे पिता की कल्पना करें जो अपने पुत्र को सब कुछ देता है, But he asks nothing of his son. परंतु अपने पुत्र से कुछ नहीं मांगता। The boy grows up
to be a teenager, वो बच्चा व्यसक हो जाता है and he gets everything he asks for. और वो जो कुछ मांगता है वो पा लेता है He never lifts a finger to do anything around the house. और घर में कुछ करने के लिए उसे एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती, Never having any type of chores to take care of. किसी प्रकार का कोई रोज का कार्य नहीं है जो उसे करना है, Never to help anyone else in the family. परिवार में कभी किसी की मदद नहीं करनी पड़ती He only gets and gets and gets. और वो केवल प्राप्त करता और प्राप्त ही करता है। Then he grows up to be a man. और फिर वो बड़ा होकर एक व्यक्ति बन जाता है And the same thing just keep on going. और बस वही काम करता रहता है। Imagine what kind of a husband he would be. कल्पना कीजिए कि वो कैसा पति बनेगा, Imagine what kind of an employee he would be. कल्पना कीजिए कि वो कैसा कर्मचारी बनेगा, Imagine what kind of a citizen he would make. कल्पना कीजिए कि वो कैसा नागरिक बनेगा, Imagine what kind of a church member he would be. कल्पना कीजिए कि एक कलीसिया का वो कैसा सदस्य होगा। Would anyone in his right mind say that this son is healthy emotionally, let alone spiritually? क्या कोई व्यक्ति अपनी सही बुद्धि के साथ कह सकता है कि ये पुत्र भावात्मक रूप से स्वस्थ है, आत्मिकता की तो बात ही छोड़िए। No. नहीं। In the same way, God was training his people to be emotionally and spiritually healthy. इसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को भावात्मक और आत्मिक रूप से स्वस्थ बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। In the same way, God longs for those who claim to be saved by his grace इसी प्रकार से परमेश्वर उनके लिए चाहता है जो उसके अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हुए होने का दावा करते हैं to be emotionally and spiritually healthy. कि वो भावात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बने। How does he do that? वो ये कैसे करता है? By teaching them to give of their substance. उन्हें ये दिखाकर कि उन्हें अपने माल धन में से देना है। You receive salvation by grace. उसके अनुग्रह के द्वारा आप उद्धार पाते हैं। You receive his protection by grace. उसके अनुग्रह के द्वारा आप उसकी सुरक्षा पाते हैं। You receive his provision by grace. अनुग्रह के द्वारा आप उसका प्रावधान पाते हैं। You receive your daily needs by his grace. उसके अनुग्रह के द्वारा आपकी प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। You receive guidance by his grace. उसके अनुग्रह के द्वारा आप मार्गदर्शन पाते हैं। And on and on and on. और इसी तरह से ये चलता रहता है। What kind of a Christian will you be? आप किस प्रकार के मसीही होंगे? If you cannot see it in your heart to give back to God. यदि आप अपने हृदय में झांक कर भी नहीं देख सकते कि आपको परमेश्वर को वापस देना चाहिए। What kind of a son or a daughter would take and take, receive, get, and give so little in return? किस प्रकार की पुत्री या पुत्र हमेशा प्राप्त करता और प्राप्त ही करता रहेगा, पाता और पाता ही रहेगा और लेता ही रहेगा और बहुत थोड़ा सा वापस देगा। That's why God told his people first to give 10% to the Levites. इसी कारण परमेश्वर ने अपने लोगों से लेवियों को 10% देने के लिए कहा। Then the second 10% as a first fruit. और फिर दूसरा 10% पहला फल था। Then a third tithe every third year to the poor. फिर हर तीसरे वर्ष तीसरा दशमांश गरीबों के लिए। And on top of that, a free will offering. और उसके ऊपर अपनी इच्छित भेंट। What is God doing? परमेश्वर यहाँ क्या कर रहा है? Is he trying to make them miserable? क्या वो उन्हें कष्ट देने का प्रयत्न कर रहा है? No. He wanted them to remember that he is the owner. नहीं, वो चाहता था कि वो याद रखें कि परमेश्वर ही स्वामी है। God told the parents to teach their children all of these things. Why? परमेश्वर ने माता पिताओं से अपने बच्चों को ये सब सिखाने के लिए कहा। क्यों? So that their children grow up understanding the debt they owe to God. ताकि उनके बच्चे उस ऋण को समझते हुए बड़े हों जो उन पर परमेश्वर का है। Giving back to God the first fruit not only demonstrate God's ownership, परमेश्वर को पहला फल वापस देना न केवल परमेश्वर के स्वामित्व को प्रकट करता है, but it also tells us to trust God. परंतु ये हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना भी सिखाता है। The nature of the first fruit is to be taken off the top, पहले फल की विधि ये है कि ये ऊपर से लिया जाए, not the leftover. ना कि बचा हुआ। The nature of the first fruit is both best and first, not the inferior.
पहले फल की विधि ये है कि पहला और उत्तम न कि निम्न, For most people are like the farmer who owned 2 calves. क्योंकि उनमें अधिकतर लोग उस किसान की तरह थे जिसके पास 2 नवजात बछड़े होते, One brown and one white. एक भूरा और एक सफेद। He told his family that he was going to give one of them to the Lord. वो अपने परिवार से कहता है कि इनमें से एक वो प्रभु को देने वाला है, But he did not say which one परंतु ये न कहता कि कौन सा or when he will give it to the Lord. या वो कब इसे प्रभु को देगा। So when one of the calves died, तो जब उन बछड़ों में से एक मर जाता the farmer shook his head and said, "Too bad the Lord's calf died." तो किसान सिर हिलाते हुए कहता, बहुत बुरा हुआ, प्रभु वाला बछड़ा मर गया। That kind of attitude, when it is practiced, brings the judgment of God. जब इस प्रकार का व्यवहार रखा जाता है तो ये परमेश्वर के दंड को ले आता है। God said in Malachi 3, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है, "Will a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? Yet you rob me." तो भी तुम मुझे लूटते हो। But you asked, "How do you rob you?" परंतु तुम कहते हो, किस बात में हमने तुझे लूटा है? In the tithe and offering. दशमांश और भेंटों में। You are cursed with a curse because you are robbing me. तुम पर एक भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूट रहे हो। And God goes on to say, और परमेश्वर आगे कहता है, "Bring the whole tithe to the storehouse. Don't hold back any of it." सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कुछ भी पीछे न रख छोड़ो। In fact, the only time that God says test me was in the area of money. बल्कि केवल एक ही बार जहाँ परमेश्वर कहता है मुझे परखो, और वो है धन के विषय में। Let me show you whether I would not open the windows of heaven और देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूँ कि नहीं, and pour my blessings on you that you cannot contain them all. और तुम पर अपनी आशीषें ऐसे उंडेलूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। Have you been praying for something and God has not answered your prayer? क्या आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है? Have you considered that you may be robbing God क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि शायद आप परमेश्वर को लूट रहे हैं and God is not going to answer prayer until you come clean with Him? और परमेश्वर तब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा जब तक आप उसके साथ हिसाब किताब ठीक नहीं करते? Nowhere in the Bible does God say that He is delighted in self-centered, spoiled children. बाइबल में कहीं भी परमेश्वर नहीं कहता कि वो आत्म केंद्रित बिगड़े हुए बच्चों के साथ खुश होता है। The tithe of the first fruit is not only recognizing God's ownership, पहले फल का दशमांश देना न केवल परमेश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना है, it is not only saying to God, "God, we trust you," ये केवल परमेश्वर को इतना ही बताना नहीं है कि परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हैं, but in giving you are saying, "God, I belong to you." परंतु देते हुए आप कहते हैं, परमेश्वर मैं आपका हूँ, आपकी हूँ। In giving you are saying, "Everything I have comes from you and I belong to you." देते हुए आप कहते हैं, जो कुछ मेरे पास है मैंने तुझी से पाया है और मैं तेरा हूँ। When God asked the people of God to give different things for the building of the tabernacle, जब परमेश्वर ने अपने लोगों से तंबू की उसारी के लिए भिन्न भिन्न चीजें देने को कहा, He was not asking them to give their tithe. तो वो उन्हें अपना दशमांश देने के लिए नहीं कह रहा था। He was not asking them to give their first fruit. वो उन्हें अपना पहला फल देने के लिए नहीं कह रहा था, But He was asking them to give a free will offering. परंतु वो उन्हें स्वेच्छित भेंट देने के लिए कह रहा था। My listening friend, this is very important. मेरे श्रोता मित्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। The tithe was the test of their obedience. दशमांश उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी, But the free will offering was a test of demonstrating of love and joy and a heart of worship. परंतु ये स्वेच्छित भेंट प्रेम, आनंद और एक उपासक हृदय दिखाने की परीक्षा थी। In Exodus 35 and 36 we read of the flood of generosity among the people. निर्गमन की पुस्तक 35 और 36 अध्याय में हम लोगों में उदारता की बाढ़ के बारे में पढ़ते हैं। There was a contagious spirit of giving. वहाँ देने का एक प्रसारक आत्मा था, So much so that the people brought more than enough. इतना अधिक कि लोग जरूरत से भी अधिक ले आए, And literally they had to be restrained from giving. और उन्हें देने से स्पष्टता से रोकना पड़ा। This was beyond the tithe and beyond the first fruit. ये दशमांश और पहले फल से कहीं अधिक था। Just think about this. इस बारे में जरा सोचिए। It is estimated that the cost of the tabernacle would be equal to $5 million of our today's money. ये अनुमान लगाया गया है कि उस डेरे का खर्चा हमारे आज के हिसाब से करीबन 2 करोड़ 25 लाख के बराबर था।
This is not bad for a bunch of refugees. शरणार्थियों के एक समूह के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना कोई छोटी बात नहीं थी। But there is something else that is very important here I want you to notice before I conclude. परंतु यहाँ कुछ और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे समाप्त करने से पहले आप ध्यान दें। When they got swept off by the spirit of giving, जब वो देने के आत्मा के बहाव में थे, they were transformed from being gripers and whiners into being joyful worshippers. तो वो शिकायती और कराहने वालों से आनंददायक उपासकों में बदल गए। Nothing would make you a more joyful person than the spirit of giving. देने के आत्मा से बढ़कर और कुछ भी आपको अधिक खुश व्यक्ति नहीं बना सकता। There's something else that's very important here. यहाँ कुछ और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। Everyone gave. हर किसी ने दिया। The same thing happened when David challenged the people to give a free will offering for the building of the temple. यही तब भी हुआ जब दाऊद ने मंदिर उसारने के लिए लोगों से स्वेच्छित भेंट लाने को कहा। Listen to what he said in 1 Chronicles 29. सुनिए इतिहास की पहली पुस्तक 29 अध्याय में उसने क्या कहा। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्ची के काम के लिए रंग रंग के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना और 7000 किक्कार तपाई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की भीतें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकनून सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। और जिनके पास मणि थे, उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेरशोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले? तुझी से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा,
वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। और दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अर्घों समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े और 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए और सब इज़राइल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उसी दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इज़राइल उसके अधीन हुआ। और सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता अंगीकार की। और यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते बहुत बढ़ाया और उसे ऐसा राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा उससे पहले इज़राइल के किसी राजा का न हुआ था। इस प्रकार यिशै का पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य किया और उसके इज़राइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। और वो पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना भोग कर मर गया। और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके सब राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। My listening friend, as I conclude, I want to tell you this. मेरे श्रोता मित्र, समाप्त करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, David measured their loyalty to God by their willingness to give. दाऊद ने उनके स्वेच्छा से देने के द्वारा परमेश्वर के लिए उनकी निष्ठा को मापा। To give tithe and first fruit because God commands us to. हमें दशमांश और पहला फल भेंट चढ़ाना है क्योंकि परमेश्वर हमें इसकी आज्ञा देता है। And then we give free will offerings. और फिर हम स्वेच्छित भेंट चढ़ाते हैं। We give tithe and first fruit because God commands it. हम दशमांश और पहला फल चढ़ाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें इसकी आज्ञा देता है। But then we give free will offering because we have discovered and experienced the joy of giving. परंतु फिर हम स्वेच्छित भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि हमने देने के आनंद को पाया और अनुभव किया है। And when we discover the joy of giving, we want to give all the more. और जब हम देने के आनंद को पा लेते हैं तो हम और अधिक चढ़ाना चाहते हैं। To those of you who have never committed your life to Jesus Christ as your Savior, आप में से वो जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानकर अपना जीवन अर्पण
समर्पण नहीं किया है। You need to begin by giving him your life first. आपको सबसे पहले उसे अपना जीवन देकर प्रारंभ करने की आवश्यकता है, For he wants you before he wants what's yours. क्योंकि जो कुछ आपके पास है उससे पहले वो आपको चाहता है। Will you do that today? क्या आज आप ऐसा करेंगे? It is my prayer that you will. मेरी यही प्रार्थना है कि आप ऐसा करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।